आज एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें कहा गया कि नीट यूजी यानी एनटीए फिर से जब दोबारा 21 जून को एग्जाम करा रही है तो उस एग्जाम में पेपर पेन से ही होगा, सीबीटी बेस्ड नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात बोला गया कि पेपर जो है पेन पेपर से ही होगा। ठीक है, ये चीज़ इतने संभव नहीं है सीबीटी मोड में करा लेना, और सीबीटी मोड में गड़बड़ियाँ होती नहीं है। सबसे ज़्यादा तो सीबीटी मोड में सोफिस्टिकेटेड तरीके से गड़बड़ियाँ होती है। लेकिन आज जब आप एक पेपर के हेडिंग या कटिंग देखिएगा तब आप बताइएगा कि क्या इससे सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम रद्द कर देने या दोबारा एग्ज़ाम ले लेने से ही मात्र छात्रों का सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं, आप हेडिंग में देखिए, नीट रद्द होने से डिप्रेशन में छात्रा ने जान दे दी। ये झारखंड की घटना है। ये झारखंड के जुमरी तलैया थाना क्षेत्र में चित्रगुप्त नगर की छात्रा हैं रुचि कुमारी, उम्र 16 वर्ष के। इन्होंने आत्महत्या कर ली। और ये नीट रद्द होने के बाद अवसादग्रस्त थी। मृतिका के पिता संजय ने बताया कि रुचि पिछले माह नीट के प्रवेश परीक्षा दी थी, उसके बाद वह काफ़ी खुश थी। उन्होंने बताया था कि पेपर बहुत अच्छा गया है और सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। बाद में प्रश्न पत्र लीक होने के बाद केंद्र सरकार ने नीट की परीक्षा रद्द करते हुए इसे दोबारा लेने की बात कही। इस प्रकरण के बाद से रुचि अवसादग्रस्त हो गई। इससे पूर्व परिवार के लोगों ने उसे अवसाद से बाहर निकालने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन रुचि ने के पिता संजय कुमार एलआईसी एजेंट और एमआर में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये सबसे बड़ी बात है, सरकार सीबीआई जांच करा रही है। सीबीआई जांच में क्या जो चीज़ आएगा, सिस्टम गड़बड़ियाँ होंगी, किसी का जान तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन सवाल तो हमेशा रहेगा, छात्र चाहे आंदोलन कर रहे हो, चाहे रोड पे हैं, आप चाहे कितने भी वाटर कैनन बरसाएं, लाठियाँ बरसाएं, छात्रों को कई सारे बात या टीचर्स को कई सारे बातों से इस बात से कहा जा रहा है जैसे एक उस शब्द को बोलना भी नहीं चाहिए। न्यूज़ मीडिया में सीबीएसई, सीयूटी एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, जीडी, चाहे कई ऐसे राज्यों का, तमाम राज्यों का पेपर लीक होते होते कितने साल चले जा रहे हैं, उसमें कितने छात्र आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो ये सरकार सोचेगी भी नहीं। और ये एक बात आप समझिए कि जब सरकार की नीतियाँ जब खराब होती है ना, तो अपेक्षाकृत लोगों के पास जाने से सरकार घबराती है, और सरकार यही कर रही है। और सरकार के पास जवाब देने को नहीं है। एक बात समझिए कि ये गजब का सिस्टम है साहब। जब देश के युवा सड़कों पे आकर अपने भविष्य की भीख मांगता है तो उसे वाटर कैनन और ठंडी बौछार लाठियाँ मिलती है। लेकिन शिक्षा माफिया, सॉल्वर गैंग जैसे परीक्षाओं के सिस्टम को हैक कर युवाओं को सपने को लीक करते हैं तो सरकार संवेदनशीलता पर मौन व्रत धर लेती है। तो आज के लिए समझिए कि क्या बीत रही है, आज छात्रों पे क्या गुजर रही है, इस पे सरकार की कोई चिंता या दशा नहीं है। जो जिम्मेदार पद पे बैठे हुए लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने में लगते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की गिनती कोई शिक्षा व्यवस्था को सुधार में नहीं है। भारत के शिक्षा मंत्री का सबसे अव्वल नंबर पे यह सफलता है कि किस राज्य में चुनाव कैसे जीतना है। इन्होंने एक चुनाव जीतने का, सफलता का कई सारे अवार्ड ले चुके हैं अपने पार्टी में। ठीक है, वो अपना आपका स्ट्रेटजी है, लेकिन देश के युवाओं, देश के बच्चों को शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहिए। और ये तब तक नहीं आएगा जब देश की प्रायोरिटी शिक्षा, प्राथमिकता पहला शिक्षा होना चाहिए।